ऐसा ना? यस सर। बट देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा जो हायर लेवल जो है वो सारा 12th में आएगा आपको, ठीक है? दिस इज नॉट ए 11th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है बेटा? 53। कॉनिक्स। हाँ हाँ, कोनिक सेक्शन एंड एलिप्स का क्वेश्चन है ना? ऐसा ना? यस सर। एलिप्स अभी तक हुआ नहीं हमारा, तो ये तो नहीं कर सकते, ऐसा ना? यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन 54th क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है? प्रोबेबिलिटी। कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना? ऐसा नो? सो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास 12th में मेन आएगा आपको, ठीक है? मेन चीज़ें जो है क्लास 12th में आएगा। 55th क्वेश्चन देखिए, 55th क्वेश्चन कुछ लग रहा है कौन से चैप्टर का है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये एपीजीपी का है ना, ये हम शायद कर सकते हैं। ओके, एक बार इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। देखिए, 5 नंबर्स आर इन एपी, सम इज 25, प्रोडक्ट इज 2520। वन ऑफ दीज 5 नंबर्स इज -1/2, द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। ओके, देखिए जेई मेंस में क्वेश्चंस जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट दैट एक स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। ओके, सो जस्ट रफली आप इंफॉर्मेशन लिखिए, क्या क्या है? 5 नंबर्स, सम इज इक्वल टू 25, प्रोडक्ट इज 2520, वन ऑफ दिस नंबर्स इज -1/2। यहां तक लिख लीजिए। अगर लिख लिया तो बोलिए, सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, नोट किया? यस सर। आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, राइट? स्टार्ट करें? यस सर। So first, tell me the information that is given. So 5 numbers are in AP है ना, ऐसा ना? So usually 5 numbers are in AP है तो उसको क्या assume करेंगे? a minus 2d, a minus d, 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा ना? सो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर लिया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सम कितना है? सम इज इक्वल टू हाउ मच क्वेश्चन के हिसाब से? 25। 25। सो ये सबको सम किया तो कितना आएगा? डीज कैंसिल हो जाएगा ना, सो 5a इज इक्वल टू कितना? 25। सो a इक्वल टू 5। 5। ओके, सो बीच वाला एक नंबर आ गया आपको, ऐसा। एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2520 है ना, ऐसा ना? यस सर। यस इसका सर। मतलब है, देखिए a तो 5 आ गया ना, ऐसा ना? So 5 minus 2d into 5 minus d into 5 into 5 plus d into 5 plus 2d is equal to 2520, ऐसा ना? So 5 तो कैंसिल कर सकता हूँ, 504, ऐसा ना? So 5 minus 2d into 5 plus 2d क्या होता है? 25 minus 4d square, ऐसा ना? यस सर। यस 5 सर। minus d into 5 plus d, 25 minus d square, ऐसा ना? यस सर। is equal to 504। ओके, सो आप ध्यान से देखिए, दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू फाइंड डी। डी तो आ जाएगा इसको सॉल्व किया तो, सही है कि नहीं? यस सर। एंड क्वेश्चन में दिया है जिसको इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो डी का कितना वैल्यूज आएगा? 4 वैल्यूज। शायद आपको डी पावर 4 तक जा रहे हैं, मोस्टली आपको 4 वैल्यूज तक आ सकते हैं प्लस माइनस निकाल के, ऐसा ना? यस सर। एंड क्वेश्चन में एक तीसरा इंफॉर्मेशन दिया है, शायद वो इंफॉर्मेशन ये चारों डीज में एक डी निकालने के लिए, ऐसा ना? यस सर। यहां से आपको एक से ज्यादा डीज आएगा, उसमें कौन सा डी है उसके लिए शायद तीसरा इंफॉर्मेशन यूज होगा, ऐसा ना? वन ऑफ द टर्म इज व्हाट? माइनस हाफ। माइनस हाफ। देखिए एक के बाद एक इंफॉर्मेशन को आराम से यूज करना है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व किया तो डी स्क्वायर को एक्स मान लेता हूं, लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो 25 इंटू 25 कितना? 625
माइनस 4 इंटू 25 100x माइनस 25x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 504. ओके, डी स्क्वायर को x मान लिया तो आपको देखने में क्वाड्रेटिक जैसा लगेगा, ऐसा ना? यस सर। सो मेरा इक्वेशन क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 125x और 625 माइनस 504 किया तो कितना आएगा, 121 आएगा क्या, ऐसा ना? देखिए जेई मेंस में बहुत कैलकुलेटिव इंटेंसिव क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आएगा, एक दो कैलकुलेटिव इंटेंसिव आएगा, बाकी सब बेसिक कैलकुलेशंस हो जाएगा. देखिए इतना अच्छा इक्वेशन है क्या, नहीं? बहुत आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहे, माइनस 4x माइनस 121x, ऐसा ना? यस सर। यस तो सर। 4x कॉमन लिया तो x माइनस 1 माइनस 121 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1 और 121/4, ऐसा राइट? बट x का मतलब क्या है, d स्क्वायर है ना, राइट? सो d का वैल्यूज क्या होगा, प्लस आर माइनस 1 प्लस आर माइनस 11/2, ऐसा ना? यस सर। क्लियर? सो कौन सा d लीजिएगा आप, ऑब्वियसली एक टर्म माइनस 1/2 होना है तो बीच वाला टर्म तो 5 है ना, ऐसा ना? सो आप बोलिए ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, सर माइनस क्या है? 11/2 लेना है, प्लस माइनस 11/2। हाँ 11/2 लेना पड़ेगा ना, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? प्लस माइनस सर। 11/2 सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, है सर, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे. सो प्लस 11/2 लेंगे, है सर? यस सर। सो डी अगर 11/2 लिया तो मेरा नंबर्स क्या होगा, 5 माइनस 11 5 माइनस 11/2 5 5 प्लस 11/2 5 प्लस 11, है सर? आप ध्यान से देखिए एक नंबर माइनस 1/2 आ गया एज गिवन इन द क्वेश्चन. ये इंफॉर्मेशन साइट्स पे हो गया, ऐसा ना? क्वेश्चन में दिया है वन ऑफ द टर्म इज माइनस 1/2, राइट? यस सर. सो व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टर्म, 16। व्हाट इज द आंसर, 16। 16 इज द ग्रेटेस्ट टर्म. क्लियर है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है एग्जाम में, वुड यू हैव डन दिस क्वेश्चन इफ आस्क्ड इन द एग्जाम? यस सर. देखिए अगर यस है तो यू कैन बी हैप्पी, समझ में? Yes, sir. बट फास्टनेस भी होना चाहिए, यू हैव टू सॉल्व दिस विद इन 2 मिनट फ्रेमवर्क, 2 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा. सो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू ब्लॉक्स, इस क्वेश्चन में कितना ब्लॉक्स है, एक सम का ब्लॉक है जिसमें से आपको मिडिल टर्म आ गया, ओके? इसके बाद प्रोडक्ट का ब्लॉक से आपको कॉमन डिफरेंस आ गया, ऐसा ना? एंड वंस यू हैव द कॉमन डिफरेंस, उस कॉमन डिफरेंस, दो कॉमन डिफरेंस में एक सेलेक्ट करके यू गेट द आंसर. क्लियर, समझ आ रहे? यस। सो नेक्स्ट टाइम के लिए देखिए a इक्वल टू 5 आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि व्हेन यू एज्यूम सिमेट्रिक टर्म्स इसलिए एज्यूम करते हैं कि सम वाला इक्वेशन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा ना? यस अगर सर। 3 टर्म्स है तो सम 3a हो जाएगा, ऐसा ना? 4 टर्म्स है तो सम 4a हो जाएगा, 5 टर्म्स लिया तो सम 5a हो जाएगा. ए मिडिल टर्म जो है बहुत आराम से आ जाएगा आपको. इसका प्रोडक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन है. सो 2 मिनट में कितने लोग को लग रहा है हो जाएगा? हो जाएगा सर. हो जाएगा, गुड. अगर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. यस सर. यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं. ओके, सो नेक्स्ट 56th क्वेश्चन क्या लग रहा है,
इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई जेड में इक्वेशंस आया है सर, वी हैव इक्वेशंस इन एक्स वाई एंड जेड, राइट? समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इक्वल टू 0 आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द कंडीशन? अगर ये तीनों इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन होना है तो कंडीशन क्या है? ओके, सो ये जो है आपका मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। 12th क्लास में मैट्रिसेस चैप्टर आने वाला है आपको। ओके, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो पहला 6 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन 12th क्लास से है, एक ही क्वेश्चन 11th क्लास का है। ओके, आगे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 57th क्वेश्चन, let P be a plane passing through the points। Sir, Plane 3D. 3D का क्वेश्चन है। ओके, ये भी 12th में आएगा आपको। 12th में क्या क्या चैप्टर्स है पता है आपको? 12th में फंक्शंस का फर्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 6 चैप्टर्स है आपको। ओके, so Okay, sir. 57th question is also based on the chapter of 3D, so we'll skip that question। 58th question क्या लग रहा है? Complex number. Complex Complex numbers। लग number। रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, ऐसा ना? हमको आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है? रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/2z प्लस आई इज इक्वल टू 1, लिख लीजिए। रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/2z प्लस आई इज इक्वल टू 1, then the point x comma y lies on, okay, then the point x comma y lies on। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन सर्कल सर्कल, ऑप्शंस का चैप्टर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है सर। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हमको पता है, सर्कल्स का भी चैप्टर हमको पता है। ये बेसिकली लोकस का क्वेश्चन है ना सर। दिस इज लोकस बेस्ड क्वेश्चन, राइट? Yes, sir। So basically real part of z minus 1/2z plus I equal to 1 को अगर सॉल्व किया तो जो x कामा y के बीच में जो कंडीशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन का कंडीशन आएगा या सर्कल का कंडीशन आएगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड, राइट? अगर सर्कल आए तो आपको डायमीटर कैसे निकालना है, सेंटर कैसे निकालना है, आता है ना, राइट? Yes, Yes, sir. sir. अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकालना है वो भी पता है आपको, राइट? Yes, तो sir. क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट किया? अगर क्वेश्चन नोट किया तो हम सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे। ओके, shall we go about solving this question? Yes, sir. So start करेंगे। देखिए, कोई बोल सकता है बेटा इक्वेशन क्या है? रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/2z प्लस आई इज इक्वल टू 1 है ना, ऐसा ना? यही है। Yes. सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है? इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, राइट? Yes. ये क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं? z के प्लेस में x प्लस आई वाई पुट करना है, राइट? Yes, sir. दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड। z के प्लेस में x प्लस आई वाई पुट किया तो x माइनस 1 प्लस आई वाई, नीचे क्या आएगा? 2x प्लस 2iy प्लस आई, 2y प्लस 1 टाइम्स आई, यही आएगा। Yes, sir. इसके लिए ये जो है ये है, इसका रियल पार्ट जो है वो 1 होना चाहिए। इसका रियल पार्ट कैसे फाइंड करते हैं आप लोग? हाउ कैन वी फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस? समथिंग बाय समथिंग। डायरेक्टली आप रियल पार्ट नहीं निकाल सकते, क्या करना पड़ेगा? Conjugate multiplication. कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। देखिए, हर कॉन्सेप्ट का नाम याद होना चाहिए आपको।
ऐसा नो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दे दीजिए, पूरा मल्टीप्लिकेशन मत करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए ना, ऐसा नो। यस सर। सो सिर्फ रियल पार्ट फाइंड करेंगे, राइट। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा नो। x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ओके। न्यूमरेटर में मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा, रियल रियल मल्टीप्लाई किया तो रियल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी मल्टीप्लाई किया तो भी रियल आएगा, ऐसा नो। Yes, sir. सो 2x टाइम्स x माइनस 1 माइनस वाई टाइम्स 2y प्लस 1, इतना ही करता हूं। यहां प्लस हो जाएगा ना शायद, यस आई सर। स्क्वायर होगा ना, आई स्क्वायर का एक Yes, माइनस sir. एक्स्ट्रा आएगा, इज इक्वल टू कितना है 1। देखिए यही आपका शॉर्टकट होगा। अगर रियल पार्ट का बात हो रहा है क्वेश्चन में, इमेजिनरी पार्ट निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करना है, समझ में आ रहा है, ऐसा नो। यस सर। यही आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, राइट। सो आप सब कुछ एक तरफ लेके आए तो आपको सर्किल लग रहा है कि या स्ट्रेट लाइन लग रहा है। अभी तक फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन से एलिमिनेट किया गया होगा आप लोग, ऐसा ना, क्योंकि स्क्वायर्स बच रहे हैं ना, सर Yes, sir. सर्कल। Circle. ऐसा ना। इस तरफ गया तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो गया, अब 4y माइनस वाई प्लस 3y बच गया, और x कितना बचा, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा ना। कौन सा Yes, sir. इक्वेशन है ये, सर्किल है, ऐसा ना। Circle. यस सर सर्कल। सो एक ऑप्शन में सर्कल का सेंटर दिया गया है, एक ऑप्शन में सर्कल का डायमीटर दिया गया है, ऐसा ना। सो लेट अस फाइंड बोथ। सेंटर क्या होगा, एक्चुअली ये 2x 3y मैं उल्टा लिखा हूँ, यहाँ 2x प्लस 3y लिखता हूँ, ओके। सेंटर कौन बोल सकते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, माइनस हाफ माइनस हाफ, कॉमा माइनस 3/4। हाँ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ 2 है ना, पहला 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y/2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, राइट। हो गया। यस सर। सो सी हो गया, सेंटर हो गया। आंसर सही है बाय एनी चांस, आंसर सही है। शायद सेंटर ये नहीं दिया ना क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन नोट किया, आंसर -1/2 -3/4 आया ना हमको सेंटर। Yes, sir. सो सेंटर डी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। एक बार रेडियस निकाल के डायमीटर भी निकाल देंगे, ओके। सो रेडियस क्या है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सही है। यस सर। रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर 16 एलसीएम लिया तो 4 प्लस 9 माइनस 8 रूट 5/4, ओके। ये रेडियस है। सो डायमीटर क्या होगा, रूट 5/2। सो आंसर सही है सेकंड ऑप्शन।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन कितने लोग को लग रहा है हो जाएगा अपने से एग्जाम में? हो जाएगा। हो जाएगा। Yes, sir. देखिए बहुत डिफिकल्ट Yes, नहीं है, sir. बेसिक क्वेश्चन ही है ये। ओके, सो नेक्स्ट 59th क्वेश्चन देके कौन सा चैप्टर लग रहा है आपको? कौन सा चैप्टर है? Differentiation. Differentiation. देखिए एक डिफरेंशिएशन है बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ऐसा ना? Yes, sir. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री प्लस डिफरेंशिएशन, ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन, ये क्लास 11th का डिफरेंशिएशन, क्योंकि बहुत हाईफाई क्वेश्चन है ये ना डिफरेंशिएशन का। बेसिक dy बाई dx करना है आपको, राइट? यस सर। सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देखते हैं हमारे से हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Y of alpha, y is a function of alpha, is equal to root of 2 times tan alpha plus cot alpha by 1 plus tan square alpha plus 1 by sin square alpha। देखिए अल्फा 3 पाई बाई 4 टू पाई वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वो स्पेशली ध्यान में रख लीजिए। dy by d alpha where alpha equal to 5 pi by 6, okay? Sir, noted. नोटेड? सब लोग नोट कर लिया? Yes, sir. Noted. नोट कर लीजिए, मुझे बोलना पड़ेगा। ओके, shall I go to solving this? Wait, okay, नोट कर लीजिए आराम से। ओके, नोट किया? यस सर। ओके, गुड। So, okay, tell me the question. So y of alpha is equal to root of 2 times tan alpha plus cot alpha by 1 plus tan square alpha, इसके बाद Plus plus 1 by 1 sin by square sin square alpha, okay, and alpha belongs to 3 pi by 3 by 4. 4 comma pi. 5. So dy by d alpha at alpha equal to 5 pi by 6, ऐसा ना? ये ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. सो कितने लोग इसको सिंप्लीफाई कर ही लिया मेरे से आगे? हो गया सर। क्या आया? रूट ओवर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। देखेंगे। सो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो क्या होते हैं? Sec square alpha. secant स्क्वायर अल्फा, ऐसा ना? एंड tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज ऑल्सो ए वेरी इजी एक्सप्रेशन, आपको याद भी रखना पड़ेगा। साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा है ना, एलसीएम लिया तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा ना? बेसिकली 1 बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर है? ओके, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा तो कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा है ना, राइट? Yes, sir. इक्वल टू Yes, sir. रूट ऑफ, ये सीकेंट स्क्वायर का मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर, ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल होके 2 टाइम्स कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कॉट अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ओके? बाय एनी Yes. चांस रूट से बाहर आ जाएगा क्या? कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज व्हाट?
1 प्लस Sir, कॉट स्क्वायर 1 plus अल्फा। cot देखिए square alpha. जेई मेन में अगर आप अच्छा सा प्रिपेयर करके गया तो पसीना भी नहीं आएगा आपको, ठीक, बहुत सिंपल होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा क्या है? 1 plus cot square का whole square. 1 1 plus प्लस cot कॉट अल्फा का square. होल स्क्वायर, ऐसा नो? सो वो क्या होगा इसका आंसर? 1 प्लस कॉट Cot alpha. अल्फा, ऐसा नो? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जो यहां से ये करेगा उसको कितना मार्क्स आएगा? -1 आ जाएगा। बिल्कुल अगर Sir, कुछ भी नहीं बहुत करते मेहनत हैं, होगा। कुछ भी नहीं करते तो आपको 0 आएगा। अगर ये वाला स्टेप करते हैं आपको -1 आ जाएगा। ये वाला स्टेप में गलती क्या है? Sir, वहाँ प्लस माइनस होगा। Plus minus लेना पड़ेगा. नहीं, प्लस माइनस किया तो भी आपको गलत हो जाएगा, प्लस माइनस भी नहीं है। अब ध्यान दे दीजिए, ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Sir, एक्स। mod होगा, mod. किसी को मॉड याद है? मॉड क्योंकि व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबल फॉर व्हाट? दिस इज अ सिंबल Positive root फॉर, over. पॉजिटिव वो ये स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है। बचपन में हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, बट ये स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है। ये किसका सिंबल है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, ध्यान देना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, इस कॉन्सेप्ट से लगभग हर पेपर में क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, एंड हर बार बहुत लोग गलती करते हैं। सो यहां क्या होगा? 1 प्लस कॉट अल्फा का मॉड होगा। ओके, सो ये जो है ये 1 प्लस कॉट अल्फा भी हो सकता है और माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा भी हो सकता है। दिस और दिस नहीं है, आइदर दिस और दिस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। समझ में आ रहा है? अगर 1 प्लस कॉट अल्फा पॉजिटिव है तो ये वाला आएगा, 1 प्लस कॉट अल्फा नेगेटिव है तो ये वाला आएगा। ओके, अब यहां 1 प्लस कॉट अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको आप यहां से डिसाइड करिएगा। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? अगर अल्फा 3π/4 टू पाई में है तो 1 प्लस कॉट अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये कैसे फाइंड करेंगे? ये हम कहां से फाइंड करेंगे? ग्राफ से फाइंड करेंगे सर। कितने लोगों को कॉट अल्फा ग्राफ याद है? कॉट अल्फा का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा नो, 0 से लेके पाई के बीच में, ये बीच वाला π/2 है। सब लोग तो भूल गया होगा? कितने लोग भूल गया ये वाला ग्राफ? एटलीस्ट एक या दो बच्चे तो भूल गया होगा, कोई उठा नहीं रहे। कितने लोग को याद है ये वाला ग्राफ? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस ग्राफ? ठीक है, अगर याद है तो अच्छा है। सो ध्यान दे दीजिए, कॉट ऑफ 3π/4 क्या होगा? कॉट ऑफ 3π/4, 3π/4 यहां होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका वैल्यू -1 हो गया सर नो। 3π/4 इज अलाइड विथ π/4। अब 3π/4 से आगे गया तो कॉट अल्फा का वैल्यू नीचे जा रहा है क्या ऊपर जा रहा है? आंसर बोलिए। अगर नीचे जा रहा है. वैल्यू अल्फा का वैल्यू 3π/4 से ज्यादा है, कॉट अल्फा का वैल्यू -1 से छोटा होगा या -1 से बड़ा होगा? छोटा -1 होगा। से छोटा. छोटा होगा, यस और नो? सो अगर कॉट अल्फा का वैल्यू -1 से छोटा है, 1 प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वन प्लस कॉट अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, यस और नो?
सो रूट ऑफ 1 प्लस क्वाड अल्फा होल स्क्वायर फर्स्ट वाला नंबर लेना है क्या सेकंड वाला नंबर लेना है? सब लोग शांत हो गया। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सर। सेकंड वाला लेना है सर नो? देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ ट्विस्ट है, बाकी सब बहुत ही इजी है। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना कितना टाइम लगेगा? अगर ये y है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? कॉट अल्फा का 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 है, कॉट अल्फा का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा है सर नो? यस सर। सो आपको 5 पाई बाई 6 पे चाहिए। 5 पाई बाई 6 का मतलब 150 डिग्रीज। साइन तो हाफ होता है ना, ऐसा नो? 150 30 से एलाइड है तो साइन का वैल्यू हाफ होगा, कोसिकेंट स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 4 हो जाएगा, ऐसा नो? यस सर। सो ये क्वेश्चन कितने लोग को लग रहा है शायद मेरा गलत हो जाएगा एग्जाम में? हो गया होगा अगर फर्स्ट टाइम, अब ये डिस्कशन करने से पहले अगर आप किया तो कितने लोग को लग रहा है गलत हो गया होगा मेरा? ओके गुड, क्योंकि जो भी यहाँ 1 प्लस कॉट अल्फा लिखा है उसका आंसर -4 आएगा, उसका आंसर गलत हो गया, -1 आ गया। ओके कितने लोग को लग रहा है अगली बार सही हो जाएगा? अभी अगर नेक्स्ट टाइम आया तो हो जाएगा सर। ठीक है, सही करना है। ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल लगता है इसलिए बहुत लोग भूल जाते हैं। क्लियर? शैल वी गो फॉरवर्ड? आगे जाएंगे? यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैट्रिसेस सीधा सीधा दिख रहा है ना, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है 60, ऐसा ना? यस सर। सो ये तो हम 12th क्लास में करेंगे। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कितना आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है? हाउ मेनी क्लास 11th क्वेश्चंस आर देयर? 1 2 3 एंड 4। ओके, एलिप्स हमारा अभी चैप्टर हुआ नहीं इसलिए नहीं किया। ओके, चैप्टर हुआ तो ये भी 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए आप पढ़ के समझ में आ सकते हैं। फोसाई डायरेक्ट्रिक्स, आपको ये वर्ड्स तो पता है ना? यस सर। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लैटिस रेक्टम पूछ रहे हैं, बेसिक लैटिस रेक्टम का क्वेश्चन है। ओके क्लियर? सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस करने लायक क्वेश्चंस है। ओके 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन। GOF का मतलब पता है ना आपको? ठीक है, फंक्शंस में हम किए हैं ये। GOF का मतलब क्या है, किसी को याद है? G of f of x. हाँ, GOF ऑफ x का मतलब G ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब G के अंदर f ऑफ x है। ओके समझ में आ रहे? यस सर। सो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ट्विस्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट इज वेरी बेसिक। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नोट किया? Yes, और sir. नो? यस सर। ओके मुझे बोलना पड़ेगा आप लोग। ओके सो लेट मी
ठीक है, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, बोलिए बेटा क्या इंफॉर्मेशन दिया है. एफ ऑफ एक्स है क्या फर्स्ट? GX. एफ ऑफ GX. एक्स. हाँ, तो G of GX है. X. तो GX दिया हुआ G है. of X. जी ऑफ एक्स है क्या? Yes, Yes, sir. sir. जी ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर Plus Plus X. X X minus 1. माइनस 1. इसके बाद जी ओ एफ ऑफ एक्स दिया है ना, Yes, sir. Yes, sir. कितना है? 4x 4x square minus 10x minus 5 4 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1. ओके, minus 5. ऐसा लो, So minus 5. माइनस 5. ओके गुड. एंड व्हाट इज आस्क्ड, क्या निकालना है आपको? So then if 5 by 4 is equal to एफ ऑफ 5/4 इज इक्वल टू हाउ मच? यही है ना क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बेटा बोलिए, Yes, sir. क्या है बेटा? So g of x is plus 5 लास्ट में जो है. आपका आवाज नहीं आता है बेटा सही से, आप देख लीजिए, आपका बहुत डिस्टरबेंस आता है आपका आवाज में. सर लास्ट में +5 होगा शायद. +5 है क्या? Yes, एक sir. बार चेक कर लीजिए सर. आप लोग सही से लिखा नहीं है? ओके, +5 है बेटा वो. ओके, इस +5. ओके गुड. ओके, ये +5 है. सो इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एक्स का फंक्शन आपको मिल गया. जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. ओके, Yes, sir. सो आपको f ऑफ 5/4 चाहिए. इसका मतलब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? f आपको दिया नहीं है. सुनो, Yes, sir. Yes, sir. f इज नॉट गिवन. सो f ऑफ 5/4 कैसे निकालना है? ये एक ऑप्शन है, f ऑफ x निकालने की कोशिश कर सकते हैं. सुनो, f ऑफ x निकालने की कोशिश कर सकते हैं. Yes, sir. अगर f ऑफ x पूरा आ गया तो वहां से आप f ऑफ x आने के बाद x के प्लेस में 5/4 पुट करके f ऑफ 5/4 निकाल सकते हैं. दैट इज वन वे. और आप ऐसा भी सोच सकते हैं डायरेक्टली f ऑफ x बिना निकाल के, अगर डायरेक्टली आने का रास्ता है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं. सर सही कि नहीं? सोचने का तरीका देखिए. राइट, सो कैसे करेंगे? g ऑफ x इज दिस. ये g के अंदर f ऑफ x पुट किया तो ओके, ये हम ऐसा कोशिश करेंगे बेटा. ठीक है, दिस इज ए, ये सबको समझ में आ रहा है? दिस इज ए मैनिपुलेशन क्वेश्चन. आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना है. ये सुन, सो मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है. ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा ही करना है वैसा कुछ रूल नहीं है. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में x के प्लेस में 5/4 पुट कर लेता हूँ. ओके, लेट f ऑफ 5/4 इज इक्वल टू सम p. हो सकता है कि नहीं? ये p फाइंड करना है ना मुझे. Yes, sir. सो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में x के प्लेस में 5/4 पुट कर लेता हूँ. सो g ऑफ f ऑफ 5/4 इज नथिंग बट, यहाँ भी 4 टाइम्स 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 5/4 प्लस 5. ऐसा ना,
सही कि नहीं? हाँ या ना? देखिए ये बहुत बेसिक स्टेप है बट समझ में आना चाहिए आपको। मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक्स के प्लेस में 5/4 पुट किया। पुट कर सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 5/4 ही क्यों पुट किया, बाकी नंबर्स क्यों पुट नहीं किया? क्योंकि 5/4 पूछ रहे हैं आपसे, ऐसा ना? Yes, sir. सो जी ऑफ इसको मैं क्या मान लिया? पी मान लिया ना, ऐसा ना? एफ ऑफ 5/4 को मैं पी मान लिया। जी ऑफ पी इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? 25/4 आएगा माइनस 50/4 प्लस 5। अगर 4 एलसीएम लिया तो 25 माइनस 50 प्लस 20, सो माइनस 5/4 आ रहे हैं, ऐसा ना? क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो जी ऑफ पी क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? p square P plus square 1 plus P बहुत ही minus अच्छा है। 1. पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 इज माइनस 5/4, ऐसा ना? सो पी में क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व करने से पी आ जाएगा नहीं? 4p स्क्वायर प्लस yes 4p माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5, 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस आर माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, ऐसा ना? yes sir इक्वल टू 0। देखिए जेई मेंस में दे वोंट टेस्ट यू ऑन कैलकुलेशंस, मैथ्स में एटलीस्ट। फिजिक्स में कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैथ्स में इक्वेशंस ऐसा आएगा कि they will not test you on how you can solve this equation, they'll test you on how you are thinking। समझ में आ रहे? सो p कितना है? माइनस हाफ, राइट? Yes, sir. yes sir ओके, इसमें आप अपने वर्ड्स में बोलिए व्हाट इज बीइंग टेस्टेड। आपका कौन से एबिलिटी को टेस्ट करा रहे हैं? मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? व्हाट स्किल्स आर बीइंग टेस्टेड इन दिस क्वेश्चन? कोई आंसर कर सकते हैं अपने शब्दों में? आदित्य, Concept. हाँ तमन्ना, आप बोलिए कौन सा? The basic concept. हम्म? The basic concept. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली ये एफ ऑफ 5/4 इक्वल टू पी एज्यूम करना, मतलब कुछ एज्यूम करना। वैसा करके स्टार्ट करते हैं ना हम, अगर कुछ नहीं पता है तो कुछ एज्यूम करते हैं, ऐसा ना? इसके बाद यहाँ 5/4 देख के ये 5/4 यहाँ आप पुट कर पा रहे हैं क्या नहीं? बहुत लोग डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, मतलब फर्स्ट स्टेप भी नहीं करते हैं। यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस, ठीक है? आप स्टार्ट कर पाते हैं या नहीं, दैट्स व्हाट इज बीइंग टेस्टेड। इसके बाद एक बार स्टार्ट करने के बाद सारा एक के बाद एक सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा ना? एंड अगेन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? Yes, sir. देखिए यू हैव टू yes sir बी कॉन्फिडेंट टू से यस। आप हाँ अगर बोल दिया तो एग्जाम में मोस्टली हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, हाँ बोलना शुरू करिए, बहुत लोग अभी भी हाँ नहीं बोल रहे हैं। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट टाइम कितने लोग का हो जाएगा अगर इस बार नहीं हुआ तो? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes, sir. yes sir नेक्स्ट 62
62 y equal to mx plus 4 is a tangent to both the parabolas, then b is equal to, देखिए बेटा 62 भी आपका क्लास 11th का ही क्वेश्चन है, बट ये लेवल 2 का क्वेश्चन है. ओके, पैराबोला में हम टेंजेंट्स किए नहीं ना, ऐसा ना. सो एक बार टेंजेंट्स अगर करने के बाद, ये टेंजेंट्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, टेंजेंट्स वाला टॉपिक का ABCD वाला क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है? एक बार टेंजेंट्स चैप्टर होने के बाद ये मुझे लगता है कि 30 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन. ओके, बट वो करने के बाद हम फिर ट्राई करेंगे उसको. ओके, नेक्स्ट 63 क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है? मैथमेटिकल रीजनिंग. ओके, बहुत अच्छा है. स्कूल में हुआ था क्या? ओके, गुड. सो ये मैथमेटिकल रीजनिंग अभी हुआ नहीं ना हमारा, मैथमेटिकल रीजनिंग. नो सर. सो ये दोनों जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक बार वो चैप्टर होने के बाद आप ऐसा करके कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन. ओके, बट अभी हम वहां तक गया नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट 64th क्वेश्चन. 64th क्वेश्चन बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर का नाम है इसका. ये आपको इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12th में आएगा. ओके, क्लियर है? 65th क्वेश्चन क्या लग रहा है? क्वाड्रेटिक का कोई. 65 आपका क्लास 11th का है कि क्लास 12th का है? ये तो शायद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. एक बार लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हम करेंगे. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये वाली इक्वेशन नोट कर लीजिए. राइट, नोट दिस इक्वेशन. k प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x माइनस √2 लैम्डा tan x माइनस ऑफ 1 माइनस k इक्वल टू 0. वहाँ प्रिंट नहीं हुआ, इक्वल टू 0 लिख लीजिए. होना चाहिए ना इक्वल टू 0, ऐसा नो. where k and lambda are real numbers. Tan square of alpha plus beta equal to 50. Lambda is equal to how much? क्वेश्चन कितने लोग को ओके लग रहे हैं, मतलब कितने लोग एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप माइंड में आ रहे हैं, क्या करना है? हाथ रेस कर लीजिए अगर किसी को कुछ आइडिया आ रहा है. तमन्ना को कोई आइडिया आ रहे हैं? और किसी को कुछ आइडिया? सौहार्द को आइडिया, अनिकेत, और किसी को कुछ आइडियाज आ रहे हैं? एटलीस्ट एक स्टेप आगे जाने का आइडिया आ रहे हैं. ओके, दीपान्विता, गुड. कुणाल, गुड. यस, साग्निक, मौसुया, संपूर्णा, शयनदीप, क्या एक स्टेप का भी आइडिया नहीं आ रहा है? क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? ओके, मैं ट्राई करूं. क्वेश्चन नोट किया सब लोग? यस सर. यस सर. ओके, लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन. नोट किया ना? क्वेश्चन आपको बोलना पड़ेगा मुझे. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? k प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 2 लैम्डा tan x. सही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? √2x. √2 लैम्डा tan x. ओके, इसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है? माइनस ऑफ
1 minus k. 1 minus k. 1 minus k. Okay. स्टक हो गया. माइनस ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस k इज इक्वल टू 0. ऐसा ना, इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड tan of alpha plus beta whole square is equal to 50. These are the conditions, right? Yes, sir. देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब इक्वेशन आता है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ये तो सबको पता है ना? Yes, sir. सो इस बार अल्फा प्लस बीटा आएगा या tan अल्फा प्लस tan बीटा आएगा? Tan alpha plus tan है beta. ना, क्योंकि यह x नहीं है ना, tan x है ना इक्वेशन. सो tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. है सर? सो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा? √2 लैम्डा बाय k प्लस 1. है सर? माइनस b बाय Yes. a. एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा? Yes. k माइनस 1 बाय k प्लस 1. है सर? माइनस ऑफ 1 माइनस k का मतलब k माइनस 1. ओके, Yes, sir. इतना तो कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का. ये तो बहुत बेसिक है ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. tan स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. सर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50, राइट? तो अब ऑब्वियस स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्वियसली Sir, value put करेंगे. करना पड़ेगा. यस और नो? गुड. सो tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू √2 लैम्डा बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ k माइनस 1 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट कर लेता हूँ. ठीक है, बाद में स्क्वायरिंग करेंगे. सो अब ध्यान से देखिए, अच्छा चीज़ ये है कि ये k जो है वो कैंसिल हो रहा है. देखिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ √2 लैम्डा बाय k माइनस 1 माइनस ऑफ k माइनस k प्लस 1 माइनस ऑफ k माइनस 1 एग्जैक्टली 2 हो रहा है. देखिए, समझ में आ रहे? Yes, sir. देखिए, ये k प्लस 1 एलसीएम सब कुछ कट जाएगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू सिंपली √100 विच इज इक्वल टू 10. हो गया. देखिए आंसर. Yes, sir. आ गया. क्लियर? हो गया आंसर. शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Going to the next question. 66th क्वेश्चन. क्या लग रहा है? कुछ देखिए, ये क्या है यहाँ? व्हाट इज दिस वर्ड? Differential equations. डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो कौन सा क्लास का? 12. Class. 12th. क्लास का है. ओके, 12th. एंड द एरिया एनक्लोज्ड, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन जो है एरियाज का चैप्टर है. ये भी क्लास 12th में आएगा आपको. ओके, नेक्स्ट 68th क्वेश्चन क्या लग रहा है? Vector. 12th. वेक्टर्स भी क्लास 12th में आएगा. ये वाला 69th क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k for which 49 power k plus 1 is a factor of the sum of all this. ये कौन सा चैप्टर क्वेश्चन लग रहा है? Yeah.
देखिए ऐसा कुछ फैक्टर्स डिविजिबिलिटी ऐसा कुछ हम किया था ना क्वेश्चंस ऐसा ना Yes, कौन सा sir. चैप्टर में किया है बाइनोमियल थ्योरम में किया है Binomial theorem. एंड ये जो नीचे जो सीक्वेंस दिया है ये कौन सा सीक्वेंस है व्हाट इज द सीक्वेंस इज ए Geometry हाँ progression. जीपी है ना सो जीपी का सम निकालना तो आता है आप लोगों को सो बेसिकली Yes, दिस sir. इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ जीपी एंड नंबर थियरी बोल सकता हूं मैं ओके डिविजिबिलिटी टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी राइट सो उस कॉन्सेप्ट में शायद बाइनोमियल थ्योरम हमको यूज आ सकते हैं ओके सो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन आउट नोट किया अगर नोट किया तो बोलिए आगे जाएंगे नोट किया Yes, sir, noted. Yes, sir. एटलीस्ट नोट तो जल्दी करिए सॉल्व बाद में जल्दी हो जाएगा क्या है बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है 49 पावर k प्लस 1 शुड बी ए फैक्टर ऑफ 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 49 पावर 125 है क्या Yes. Yes, sir. ये 1 है क्वेश्चन में Yes, sir. Yes, sir. good so what is the maximum value of k yes or no greatest value of k yes or no Yes, sir. so पहला स्टेप क्या होगा ऑब्वियस स्टेप क्या है पहला स्टेप ये सबको सम तो करना पड़ेगा ना मुझे ऐसा ना Yes, sir. so a into s is equal to a first term into common ratio power number of terms कितना terms है 126. 126 है अगर 125 लिखा तो पहले ही गलत हो गया सबको दिख रहा है 126 क्यों है Yes, sir. क्योंकि Yes, 1 sir. का मतलब 49 पावर 0 है ओके सो 0 से लेके 125 तक 126 माइनस 1 बाई 49 माइनस 1 ओके ऐसा Yes, sir. is equal to 49 power 126 minus 1 by 48 okay क्लियर है ये आप देख सकते हैं ये आंसर जो है फ्रैक्शन क्यों आया क्योंकि ये सारा तो अच्छा नंबर्स है ना ये सारा तो अच्छा नंबर्स है सम फ्रैक्शन क्यों आया सर कैंसिल हो जाएगा हाँ ये 48 कैंसिल हो जाएगा ऐसा ना Yes, sir. सो यहाँ 49 पावर 126 माइनस 1 को ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ये तो 49 पावर 63 माइनस 1 इंटू 49 पावर 63 प्लस 1 लिख सकता हूँ ऐसा ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखिए अगेन ज़्यादा पसीना भी नहीं निकलेगा आपको जेई मेंस में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये कॉन्सेप्ट कितना मतलब हाई फाई कॉन्सेप्ट है
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्या हाई फाई है? Easy, sir. है ना, Easy. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया मैंने. ओके, इजी. अब आपको ऑप्शंस क्या है, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए. ऑप्शंस क्या है, कोई नोट किया ऑप्शंस? Did anybody note the options? नहीं. No, sir. कोई नोट नहीं किया. देखिए ऑप्शंस, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऑप्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. 65, 63. अब्बा बहुत जल्दी बोल रहे बेटा, मुझे पीछे जाने के बाद बोल रहे हैं. क्या है? 65, 63, 32, 60. एक बार नोट कर लीजिए जल्दी, फटाफट नोट कर लीजिए. 65, 63, 32, 60. ओके, सिक्सटी फाइव, 63, 30, 60 है क्या? ऐसा नो, 32, 60, राइट? 32 अब आपको, आप देख सकते हैं, देखिए देखिए 48 अभी इसमें भी कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसा नो. Yes, sir. यह कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, देखिए x पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस 1. आप ध्यान से आपका बाइनोमियल थ्योरम का नोट्स देखा तो ये वाला पॉइंट आपके नोट्स में रहेगा. क्या है पॉइंट? सिंपल पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. x पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. समझ रहे? दूसरा कॉन्सेप्ट है x पावर n प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? बोल सकते हैं? ऑलवेज X plus 1. ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस 1. ओके, समझ में आ रहे? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इतना इतना यकीन मत कर लीजिए, गलत है. x पावर n प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस 1 गलत है, हर बार नहीं होगा. x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 से डिविजिबल होगा, ऐसा नो? होगा या नहीं? ऑड नंबर्स के लिए सिर्फ होगा. इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस 1 इफ n इज ऑड. ओके, समझ में आ रहे? समझ में आ रहे कि नहीं? Yes, sir. सो ये 49 पावर 63 माइनस 1 इसको x मान लिया तो x पावर 63 माइनस 1 ये तो हर बार x माइनस 1 से डिविजिबल है ना, ऐसा ना? Yes, sir. यस सर. सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा एंड ये तो फैक्टर हो गया ना, ऐसा ना? सो 49 पावर 63 प्लस 1 इज अ फैक्टर. सो k का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ k? 63. सो 63 मार्क करना है, हो गया आंसर. इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ? एक बार जीपी का सम यूज हुआ एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा आप स्प्लिट कर पाते हैं क्या नहीं? दैट्स द ओनली थिंग दैट इज यूज्ड. क्लियर है? Yes, sir. आगे जाएंगे? यस सर. गुड. नेक्स्ट 70th क्वेश्चन. कौन सा चैप्टर है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बहुत अच्छा, पहचान लिया. कितने लोग कर सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स अपीयर इज. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप गेस तो कर सकते हैं. क्या पूछ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल इज 5 डिजिट्स अपीयर, ऐसा वही शायद पूछ रहे हैं ना? Yes, sir. देखिए आपके पास 5 डिजिट्स है, 6 डिजिट नंबर निकालना है और इसका मतलब क्या है? एक डिजिट डबल हो रहा है ना सर? एक डिजिट शायद दो बार आ रहा है ना, राइट? Yes, sir. एंड बाकी 5 डिजिट्स तो आना चाहिए. सो
ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आंसर बोल सकते हैं। देखिए जो रिपीट होने वाला नंबर जो है वो कितना ऑप्शन है उसके लिए, 5 नंबर्स में कोई भी एक नंबर रिपीट होना चाहिए ना सर। सो एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स मे बी रिपीटेड, ऐसा ना। Yes, sir. सो देखिए इसको आप ये क्या बोलते हैं इसको, इफ यू गो फॉर सम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो स्टेजेस क्या है। फर्स्ट आपके पास 1 3 5 7 एंड 9 कोई भी 5 डिजिट्स है आपके पास, ऐसा ना। आपको 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, सो एक डिजिट को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना, ऐसा ना। Yes, sir. सो जो एक्स्ट्रा डिजिट है कितना तरीके से ले सकते हैं, कितना तरीके से ले सकते हैं, 5. 5. 5 तरीके से ले सकते हैं, ऐसा ना। सो मान लीजिए 1 3 5 7 9 में कोई भी एक नंबर फिर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मुझे, मान लीजिए मैं 3 ले लिया, ले सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद ये 6 डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है मुझे, कितना तरीके से फॉर्म कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 factorial. डिवाइडेड बाय 2 factorial. 2 फैक्टोरियल हो गया। कितना मेहनत लग रहा है, आंसर आ गया। देखिए बेसिकली 5/2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल इज द आंसर। तो एक बार चेक करेंगे आंसर है क्या है, नहीं है क्या आंसर। Yes, sir. Yes, sir. Option C. बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, थोड़ा सा देखने में डरावना लगता है बट देखना पड़ेगा आप कितना सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट, S is a set of points where the function f of x is this is not differentiable। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन, डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12 का क्वेश्चन, ओके। Yes, sir. Okay, sir. The sum of the coefficients of all even powers of x is 61, n is equal to, ये कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है, Binomial theorem. Theorem. Binomial थ्योरम का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम क्लास में भी किए हैं, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली नहीं है बट ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। किसी को याद आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा 4-5 टॉपिक्स में एक्स्ट्रा करवाया था बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट में। किसी को याद है, कोई भी एक्सपेंशन में सम ऑफ इवन पावर्स चाहिए तो क्या करना है, किसी को याद है, संपूर्ण याद है बेटा आपको, कोई भी एक्सपेंशन में अगर सम ऑफ इवन पावर्स निकालना है तो क्या करना है। देखिए नोट्स बाय हार्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि नोट्स में बहुत फिल्टर करके जो चाहिए वही क्लास में पढ़ाई होता है, जो भी क्लास में पढ़ाई होता है वो बाय हार्ट होना चाहिए आपको, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा अगर जेई में स्कोर करना है। ओके फिर एक बार करता हूं मैं, ओके 73rd क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, स्टैटिस्टिक्स, वो हुआ नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स में हो जाएगा। एंड 74th क्वेश्चन, Limits. 74th क्वेश्चन लिमिट्स, ये भी आपका टॉपिक का है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड 75th क्वेश्चन, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस मिल गया, P is a point inside triangle ABC such that all the triangles have equal areas, then the line segment PQ where Q is this। देखिए बेटा यहाँ इंटीजर टाइप में 4 क्वेश्चंस आपका क्लास 11th का है,
All the 4 questions 72, 73, 74, 75 are from class 11th syllabus. एक बार 72 क्वेश्चन करेंगे? Yes or no? Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. So let me go for the 72nd question. Okay. सेवेंटी-सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 1 plus x square plus so on up to x power 2n 1 minus x minus x square plus so on up to x power 2n is equal to क्या है वो दिया नहीं है, बट इसका एक्सपेंशन में सम ऑफ इवन पावर इज व्हाट? 61. n इज इक्वल टू हाउ मच? बीच में किसी को कुछ याद आ रहा है क्या करना है? एनीबॉडी बाय चांस? कभी कभी याद रहता है अपने से। याद है बेटा? देखिए मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आएगा ना, ऐसा ना? हाँ, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन तो आएगा, ऐसा ना? है ना? Yes, sir. उस एक्सपेंशन में x का कौन सा पावर तक जाएगा मैक्सिमम? 4n. x पावर 4n तक 4n. जाएगा, ऐसा ना? एंड कांस्टेंट से स्टार्ट होगा ना, 1 into 1 1 से स्टार्ट होगा, ऐसा ना? इसका मतलब बगल में x का कोएफिशिएंट हो सकते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ x क्यूब का कोएफिशिएंट हो सकता है, सो ऑन, ऐसा ना? बाकी सारा x का कोएफिशिएंट हो सकते हैं, राइट? तो कोएफिशिएंट्स क्या है मुझे पता नहीं है, समझ में आ रहे? ओके और नॉट? हाँ या ना? Yes, sir. सो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सपेंशन आएगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सम ए नॉट प्लस सम a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब प्लस सो ऑन प्लस a4n x पावर 4n बोल सकता हूँ। ऐसा कुछ कोएफिशिएंट्स होगा? मुझे a नॉट पता है, a4n भी पता है, बट ऐसे एज्यूम करेंगे, कर सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? a नॉट प्लस a2 प्लस a4 प्लस सो ऑन, ये सारा कोएफिशिएंट का सम चाहिए, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एटलीस्ट किसी को कुछ स्ट्राइक हो रहा है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि करने के बाद आपको लगेगा इतना ही है, मेरे से हुआ नहीं। किसी को स्ट्राइक हो रहा है कुछ? x के प्लेस में अलग अलग नंबर्स पुट करके हम चेक करते हैं, x के प्लेस में क्या नंबर्स पुट करने से ये वाला सम आने का चांस है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो x के प्लेस में 1 पुट किया तो x के प्लेस में 1 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा? व्हाट इज दिस? x के प्लेस में 1 पुट किया तो 2n प्लस 1 आएगा क्योंकि 2n प्लस 1 टर्म्स है ना, सर? Yes. इनटू यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, लास्ट में माइनस 1 हो रहे। यहाँ प्लस होना चाहिए ना शायद, सॉरी इवन पावर्स का प्लस आ रहा है। सो ये x के प्लेस में 1 पुट किया तो पूरा 0 आएगा या 1 बचेगा? बेसिकली 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऐसा जा रहा है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो सब कुछ कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक बच जाएगा ना। सो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है? Even number of terms. नो बेटा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए ध्यान से, Odd. x पावर 0 0 से लेकर 2n तक 2n प्लस 1 टर्म्स है, सो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, सो 1 बच जाएगा, ऐसा नो? ऐसा नो? इज इक्वल टू, इस तरह भी 1 पुट किया तो a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू a4n, ऐसा नो? x के प्लेस में 1 पुट किया था। अब फिर पूछ रहा हूं इसके बाद x की इक्वल टू क्या पुट करना है?
मुझे A0 प्लस A2 प्लस सो ऑन चाहिए। ओके, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोल ही दे रहा हूँ, x इक्वल टू -1 पुट करना है। ओके, x इक्वल टू -1 पुट किया तो इस बार यहाँ क्या होगा? इस बार यहाँ 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 ऐसा आएगा, है सो नो? Yes, sir. सो इस बार यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ देखिए 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 माइनस ऑफ -1 फिर प्लस 1, सो सारा 1s ऐड हो जाएगा। सो यहाँ 2n प्लस 1 इज इक्वल टू A0 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A4n, ऐसा ना? समझ में आ रहे? Yes, sir. सो अब A0 A2 वो सारा बचना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड कर लेंगे, ऐसा ना? Yes, sir. सो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा ना? ऐसा ना? सो सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स कितना होगा? सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स 2n plus 1. 2n प्लस 1 कितना दिया? 61 दिया। सो 2n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू कितना? 30। हो गया आंसर? देखिए अगेन मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोसेस आपको सिखाया गया है वो याद तो रखना पड़ेगा, ऐसा ना? ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड आपका नोट्स में भी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लियर? ओके और नॉट? Okay, sir. सो आज का क्लास में हम Yes, sir. लगभग कितना क्वेश्चंस किए हैं? आपको क्या लग रहा है? मतलब चैप्टर्स देखिए अभी तक आप देख सकते हैं। So as you can see, most of the questions in JEE mains are asked from level 1. ऐसा no? Yes, sir. लेवल 1 Yes, का मतलब sir. जो ऑलरेडी आप सीख लिया उसी से क्वेश्चंस आएगा। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है, जो एक्स्ट्रा सिलेबस जो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, ऐसा नो? जो कौन सा क्वेश्चन है? पैराबोला का जो टेंजेंट्स है ना, ऐसा नो? ये वाला ओनली 62nd क्वेश्चन इज ए लेवल 2 क्वेश्चन एंड लेवल 2 का भी सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आज का कहानी का मॉरल क्या है? कोई बोल सकते हैं अपने शब्दों में? साग्निक। आज क्या सीखे हैं सॉल्यूशंस के साथ? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? सर लेवल 1 स्ट्रॉन्ग करना सर। हाँ, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसा सोचता है कि बेसिक्स है ना छोड़ देता हूँ, मैं हाई लेवल करना शुरू करता हूँ। उसको बेसिक्स भी नहीं आएगा, हाई लेवल भी नहीं जाएगा। सो जो क्लास में पढ़ाया गया है 95% ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आएगा, बट उसी को आप थोड़ा सा अच्छा सा बेसिक्स में क्लैरिटी होना चाहिए। ओके, इसके बाद जो हायर लेवल है वो भी क्लास में हो जाएगा, बट बेसिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चंस आएगा मेंस में। ओके, जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ वो मोस्टली एडवांस्ड के लिए। क्लियर? Yes, sir. सो नोट्स जो है बाय हार्ट होना चाहिए आपको। नोट्स सब लोग लिखता है ना?
या आलसी करते हैं? ठीक है, नोट्स में sir. जो भी डिस्कस करते हैं सारा क्वेश्चंस बाय हार्ट करना है। ठीक है, आप इसलिए मैं जेई का जो पेपर जो है वो एक्चुअली डिस्कस किया हूँ, एंड यू कैन सी दैट ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर नोटबुक। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक आप 12th क्लास में आएगा, ठीक है, बहुत टॉपिक्स जो है वो भूल जाते हैं। यू हैव टू हैव प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस रिवीजन। ओके, कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहना है। ये 74th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं लिमिट्स का, ये क्लास में डिस्कस किया गया है। ये तो RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, किसी को याद है? लिमिट्स में ये 3 power x को t मान के फैक्टराइजेशन टाइप है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर? Okay, let's meet in the next class. Okay, कुणाल आप अपना सिलेबस जो है वो भेज दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा। क्लियर? सर कल टेस्ट होगा? क्या है बेटा? कल टेस्ट होगा? कल से एक सेकंड फ्रेंड सर, कल से रेगुलर क्लास शुरू हो रहा है ना? कल से रेगुलर क्लास शुरू हो रहा है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड बेटा, प्रवीण सर बात करेगा। हाँ, कल से रेगुलर क्लास वैसे शुरू नहीं हो पाएगी। जैसे मैं फिजिक्स का तो आपको बता दूं मैं क्या करूँगा। देखो, रेगुलर क्लास पूरी नहीं शुरू होगी। इनफैक्ट मैं जो सैटरडे को जो आपकी जो एक और क्लास होती है ना, मतलब सैटरडे को फिजिक्स की, सैटरडे को 2 क्लास होती है ना, उसको भी एक ही क्लास कर दूंगा अभी के लिए, 2 हफ्ते के लिए। लेकिन बाकी क्लासेस बंद नहीं होंगी, समझो बात को। आपकी हर दिन एक क्लास 3:30 बजे होती है और एक क्लास 5:15 पे होती है, राइट? तो 5:15 वाली क्लासेस रेगुलरली चलती रहेंगी जैसे चल रही थी। ठीक है, जो 3:30 वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैं फिजिक्स में क्या करूंगा, फिजिक्स में जैसे आपके जो पुराने चैप्टर से जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, बचे हैं ना कुछ टॉपिक्स, कि नहीं बचे हैं? यस सर। यस सर। जैसे सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन था, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेरिवेशन था फिजिक्स में, है ना? मैं उन क्लासेस में वो टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार हर स्कूल का अलग अलग टाइम पे एग्जाम है। अब ये जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, ये वो टॉपिक्स हैं जो बाकी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके ये टॉपिक्स अगर आपने अभी नहीं भी किए हैं तो आगे वाले चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। जिन लोगों के स्कूल के एग्जाम्स हैं वो इन टॉपिक्स को अभी छोड़ सकते हैं, और जब आपका क्या नाम है, जब आपका वो वाला टॉपिक शुरू हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, जब आपके स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो जाएं, दुर्गा पूजा की छुट्टी मिले या कभी और टाइम मिले, तब आप लोग इन टॉपिक्स को देखकर कवर कर लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स मेरे फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि मैं सैटरडे की 3:30 वाली क्लास लूँगा, बट उस क्लास में मैं नया नहीं पढ़ाऊँगा। मतलब नया पढ़ाऊँगा बट मैं नए चैप्टर्स का नहीं पढ़ाऊँगा। मैं पुराने चैप्टर्स के जो टॉपिक्स छूट गए हैं छोटे छोटे, उनको कवर करूँगा। वो टॉपिक्स जिनके बिना बाकी चैप्टर्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स की तो आपकी हफ्ते की 4 क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल से, नेक्स्ट वीक, इसी वीक से। कल आपकी 3:30 पे मेरी क्लास है ना शायद? आज कौन सा दिन है? वेंसडे है ना, कल थर्सडे। हाँ, तो कल 3:30 मेरी नहीं, कल 3:30 में नहीं, कल मेरी सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री की है ना? केमिस्ट्री में क्या होगा, मैं एक बार अनिल सर से बात करके अनिल सर से आपको मैसेज करवा दूंगा या ऑफिस से मैसेज करवा दूंगा केमिस्ट्री क्लास कैसे चलेगी। फिजिक्स का लिए है कि आप फर्स्ट क्लास जिनका स्कूल का एग्जाम चल रहे हैं वो अभी के लिए मिस कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है। मैं अभी टेस्ट 2 वीक और नहीं लूँगा। ठीक है, अभी 2 वीक और टेस्ट नहीं लेंगे, उसके बाद से टेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?
एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। वो मतलब बेसिकली मेरी फिजिक्स की 4 क्लासेस में और नहीं छोड़ना चाहता, तो अगली 4 क्लासेस जो होंगी, वैसे क्लासेस पूरी 4 लेने की रेगुलर इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो मैं हर साल जहाँ पे होता हूँ उससे ऑलरेडी काफ़ी आगे हूँ इस टाइम पे। बाय द एंड ऑफ सितंबर मेरा रोटेशन हर साल बचा रहता था, इस साल कंप्लीट है ऑलमोस्ट। लेकिन सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेरिवेशन जो बचा हुआ है वो मैं उन 4 क्लासेस में करा दूंगा, और भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स पुराने बचे हुए हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है। मैथ्स में रवि सर क्या करेंगे, एक बार रवि सर से बात कर लीजिए। ठीक है बेटा, मैं मैथ्स क्लास में जैसा आज डिस्कशन हुआ था ना जेई मेंस का, ठीक है, अभी मैं जो जेई मेंस का डिस्कशन ही करूँगा फिलहाल जब तक एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं होगा बच्चों का। ठीक है, सिलेबस में आगे नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि सिलेबस लगभग ख़त्म ही हो गया मैथ्स का, थोड़ा सा बचा है। ओके, मेजर टॉपिक्स जो है एक एलिप्स एंड पैराबोला बचा है, एंड बाकी छोटा मोटा टॉपिक्स बचा है, एक एक क्लास का टॉपिक्स। ठीक है, सो इन दीज डेज विल ट्राई टू डिस्कस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अच्छा क्वेश्चंस हम जेई का अच्छा क्वेश्चंस और बाकी अलग अलग जगह से मैं अच्छा क्वेश्चंस ढूंढ के मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay, sir. क्लास अटेंड करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना सॉल्व करने में। आज अच्छा लगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जो रेगुलर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, एंड केमिस्ट्री का जो है वो अनिल सर से बात करके मैसेज करवा लेंगे। ओके, ठीक है बेटा, गुड नाइट सबको। Thank you, sir. गुड नाइट सर।